शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से प्राप्त विक्षेपों से जिसका मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूँ। अष्टावक्र गीता सूत्र 2। मन में वासनाएं हैं, उनकी पूर्ति वह शरीर के माध्यम से करता है। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां तथा 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन ज्ञानेंद्रियों के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि विषय हैं, जिनका इंद्रियों के माध्यम से सेवन कर मन तुष्ट होता है। इसी से राग पैदा होता है एवं बार बार भोगने की इच्छा होती है। ये मन स्वयं एक उपद्रव है। यह न भोगने से शांत होता है, न भोगों के त्याग से। शारीरिक भोग बंद करने पर वाणी के भोग चलते रहते हैं, वाणी के बंद करने पर मानसिक भोग चलते हैं। मन भोग और त्याग दोनों से ही अशांत बना रहता है। उसमें विक्षेप निरंतर चलते रहते हैं, क्योंकि इसका मूल वासना है जो भीतर विद्यमान है। इसके रहते भोग और त्याग दोनों व्यर्थ हो जाते हैं। मन को शांत करने के लिए जो जप, तप, यज्ञ, कर्म कांड आदि किए जाते हैं, इनसे नए विक्षेप और पैदा हो जाते हैं। अतः ये दोनों ही कर्म मन को इन विक्षेपों से मुक्त नहीं कर सकते। आत्मा अदृश्य है, वह दिखाई नहीं देती। ध्यान एवं समाधि में भी आत्मा का दर्शन तथा आत्म साक्षात्कार शब्द ही गलत है। आत्मा का केवल अनुभव होता है, ज्ञान होता है, बोध होता है। वह दृश्य विषय नहीं है, स्वयं दृष्टा है, वही सबको देखने वाली है। इंद्रियों के समस्त कार्य उसी से हो रहे हैं। शरीर, मन, बुद्धि आदि जड़ हैं, यंत्र मात्र हैं, जो उस आत्मा रूपी चेतन शक्ति से सक्रिय हैं। जड़ पदार्थ चेतन को कैसे देख सकता है? इसलिए जनक को आत्मज्ञान हो जाने से वे इस स्थिति की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा की अदृश्यता से अर्थात उसके ज्ञान के अभाव से ही शरीर, मन आदि के समस्त विक्षेप होते हैं। आत्मज्ञान ही समस्त विक्षेपों का कारण है एवं सभी राग इसी अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अतः मुझे आत्मज्ञान हो जाने से अब मेरे समस्त रागों का अभाव हो गया है तथा आत्मा की अदृश्यता से जो मन में विक्षेप पैदा हुए थे, उनसे अब मेरा मन मुक्त होकर एकाग्र हो गया है। अब मैं केवल आत्मा में स्थित हूँ तथा इन विक्षोभों से पार हो गया हूँ। यह आत्मज्ञानी की स्थिति है। शरीर और मन द्वारा किए गए कर्मों से आत्मा अस्पर्श रहती है। इसलिए आत्मज्ञानी पाप पुण्य, शुभ अशुभ आदि कर्मों से सर्वदा मुक्त रहता है। वे अच्छे बुरे कर्मों का न करता है, न उसके फलों का भोगता। इति श्री 12वें प्रकरण का सूत्र 2। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।